नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे गणेश जी की पूजा करने से आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से निजात पा सकते हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तब भी, क्योंकि गणेश जी स्वयं लक्ष्मी माता के साथ विराजमान रहते हैं और घर में बरकत नहीं है, खुशहाली नहीं है, उसके लिए भी, क्योंकि गणेश जी स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ रहते हैं, बुद्धि वृद्धि होती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए तो ये बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल के द्वारा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आपने करना क्या है, गणेश जी की पूजा में आपने निम्न वस्तुएं चढ़ानी हैं, जो मैं संक्षिप्त में बड़ी सरल और सूक्ष्मता में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और गणेश जी के साथ साथ 12 नाम हैं, जो 12 प्रकार की कलाएं और 12 प्रकार की विद्याएं बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऐसे गणेश जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए पहले 12 नाम आपको सुनाते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे नए श्रोता हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे पहले की जो वीडियोस मैं सेंड कर चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, वह आप तक पहुंच जाएं और आगे आने वाले भी वीडियो का लाभ आप उठा सकें। तो आप लोगों को बताता हूँ। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदर पंचमं च षष्ठं विकटुमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रणं चाष्टमं नवमे भालचंद्रं च दशमे तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननम्। ये मैंने आपको गणेश जी के 12 नाम सुनाए हैं। इन 12 नामों को आप सुने, या जिस बच्चे का किसी को उसको आप सुनाएंगे तो सुनने मात्र से भी आपको उतना ही फायदा होगा। और सभी प्रकार के दैहिक यानी कि नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें भी इन नामों से रोगी के पास सुना के देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। और दैविक कोई भी ग्रह दोष हो, देवी देवता के भूल चूक हो, पितृदोष हो, उनमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं। और भौतिक यानी कि नज़र, टोक टोटके कुछ भी लग जाते हैं, उनको ये 12 नाम आप बोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो ये 12 नाम श्रवण कराएं और गणेश जी के सामने गंगा जल रख दें और फिर इन नामों को 5 बार बोलें और उसके बाद वह जल उनको पिला दें। देखिए कितना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ में आपको स्पेशल, यदि आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो आपको निम्न वस्तुएं कैसे चढ़ानी है, और इसके बाद में भी आप प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को प्रणाम करके निम्न वस्तुओं को चढ़ा करके बहुत अच्छे लाभान्वित हो सकते हैं। जो वस्तु हैं, प्रथम वक्रतुंडम, यानी कि यदि 11 दिन की स्थापना की है तो पहले आपने सबसे पहले गणेश जी को पूजा वगैरह करने के बाद स्पेशल 11 दूर्वा अंकुरित कर होते हुए गणेश जी के सामने चढ़ाने हैं। और ये नाम 11 बार सुन के या स्वयं पढ़ के दूर्वा अंकुरित चढ़ानी है पहले दिन। और दूसरे दिन में 11 बिल्व पत्र, 11 बेलपत्र बोलते हैं, जो
बेलपत्र भी सेम इसी कंडीशन से। बाकी पूजा पाठ आप ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं आपको आती है तो आप अपने विधान से करें, लेकिन साथ में यानी कि दूसरे दिन 11 बेलपत्र ये नाम सुनने के बाद चढ़ाएं तो आपको अचूक फल की प्राप्ति होगी। और तीसरे दिन आपने काजल और सुगंधित तेल चढ़ाना है, सेम इसी तरह से। चौथे दिन गणेश जी को पीला या लाल वस्त्र चढ़ाएं, और आभूषण हैं तो कुछ भी चांदी सोना का कोई चढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा आप चढ़ाएं। आभूषण चढ़ाने से घर में बड़ी समृद्धि और लक्ष्मी माता की वृद्धि होती है। और पाँचवें दिन आपने चढ़ाना है मोदक। अब देखिए, आपको संक्षिप्त में वैसे समय का अभाव है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोदक क्या होता है? एक्चुअली बूंदियों का एकत्रित करके और उनकी चोटीदार एक लड्डू बनाना, जिसको हम मोदक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? और ये मोदक चढ़ाने से गणेश जी क्या करते हैं, घर में जो असमंजस बना रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, एक दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो 11 मोदक गणेश जी को चढ़ा करके बांटने से आपको अचूक फायदा होगा। और छठवें दिन आप पंचमेवा चढ़ाइए, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, 11 बार अभी जो नाम बोले थे उनको बोल करके। और सातवें दिन 11 तिल के लड्डू, तिल और खोए के जो सफ़ेद लड्डू होते हैं, नहीं है तो तिल कूट करके घर पर भी गुड़ मिलाकर बना सकते हो। 11 तिल के लड्डू, और सेम गणेश जी का ये मंत्र जो हमने अभी आपको सुनाया था, 11 बार बोल करके वो लड्डू गणेश जी को अर्पण कर दें। और तिल से सफ़ेद तिल के लड्डू होते हैं, इससे लक्ष्मी की बड़ी वृद्धि होती है। घर में काम बिगड़े पड़े हैं वो भी सब ठीक हो जाते हैं तिल के लड्डू चढ़ाने मात्र से। 11 दिन चढ़ा के देखिए आप, आपको फ़ायदा ना हो तो आप मुझे कॉल करके, मेरा नंबर इस वीडियोज़ के साथ आपको दूंगा, आप ज़रूर मुझे इसका फल बताएं। इसके बाद 8वें दिन आपने चढ़ाना है लाल और सफ़ेद चंदन पाउडर। 9वें दिन रोली से उनकी सूंड पर रोली का टीका लगाएं, और मस्तिष्क पर चांदी का मुकुट रखें, या फिर साथ में सफ़ेद चंदन या पीला चंदन माथे पर लगाएं लाल रोली के साथ। और 10वें दिन आपने गणेश जी को मीठा पान अवश्य चढ़ाना है। मीठे पान से गणेश जी बड़े खुश होते हैं, घर में खुशहाली और समृद्धि होती है, तथा सभी की मीठी वाणी होती है। जो तीखे बोलते हैं ना, उनमें बड़ा सुधार आता है। और जिस बंदे की आवाज़ बड़ी खैड़ी है या तीखा तीखा बोलता है, लड़ाकू बन कर के रहता है, ऐसे व्यक्ति को 11 दिन गणेश जी को ये मंत्र सुनाकर और पान का भोग लगाकर वो पान उसी व्यक्ति को खिलाएं, देखिए कितना फ़ायदा होगा। और उसके बाद 11वें दिन आपने गुलाल और अबीर चढ़ाने हैं। और 12वें दिन गणेश जी को आप शीशा दिखाएं, उनका मुख उन्हीं को दिखाएं, और फिर उनके चरणों में प्रणाम करें। फिर उस शीशे को अपने माथे से लगा करके अपना चेहरा देखें, और उस शीशे को अपने घर में समगा करके रख लें। वास्तु दोष के लिए भी बड़ा अचूक उपचार होता है, ये शीशा बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और नहीं तो किसी विशिष्ट योग ज्योतिषी से आप पूछ सकते हैं कि शीशे से आप कितना क्या क्या फ़ायदा कर सकते हैं। ये आपने करना है। अब 11 दिन के बाद में बहुत से लोग तीसरे दिन 5वें दिन गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। अगर वो विसर्जन कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप चांदी के गणेश जी रखें घर में तो और समृद्धि कारक होते हैं।
चांदी, पीतल, तांबा, सोना, ये धातुओं के रखें और फिर विसर्जन नहीं करने आपने। ये 11 दिन विधिवत पूजा करके, स्थापना करके अपने घर में रख लें। बार बार विसर्जन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बाकी जो मिट्टी के लाते हैं वो विसर्जन किए जाते हैं, जो पहले लाते हैं स्थापना करते हैं, सिर्फ वही विसर्जन के योग्य होते हैं। और धातु के हैं तो आप घर में शमगा के रखें, बहुत अचूक फ़ायदा इनको रखने मात्र से ही आपको होता रहेगा। आगे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे विशेष निवेदन है, आपने प्रेमी जनों को ये वीडियो सेंड करके पुण्य के लाभान्वित हों और उनको भी करें। ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी महाराज को एक बार मेरे साथ में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, वक्रतुंडो महाकाय कोटि सूर्यो संप्रभ,